ओम मंगलम। बहुत बार बहुत सारे भाई बहनों के अपने अंदर से भी कभी कभी प्रश्न उठते हैं कि ये ईर्ष्या क्या होती है, व्हाट इज ए जेलस। कभी कभी तो हम जो अपना है, प्यारा है, अपने सामने आता है तो कह भी देते हैं अपनी वाणी से कि भाई आपको देखकर हमें जेलस हो रही है, पर कई बार हम उसको अंदर ही अंदर होल्ड करके रखते हैं। जो सामने वाले व्यक्ति उसको तो पता नहीं चलता, पर वो जलन से, उस ईर्ष्या से हम अपने ही कोशिकाओं को, अपने ही अंतःकरण को या अपने ही शरीर की सेल्स को हम जला रहे होते हैं, जाने अनजाने में। कई बार तो पता भी नहीं चलता, पर कुछ लोगों को जो दिख रहा है और उस पर काम करना चाहते हैं। हमने भी किया है, जीवन में सबके सामने आते हैं, क्योंकि विश्व में तो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कंपटीशन है। और दो है, काला गोरा, उच्च नीच, अमीरी गरीबी, सुंदर असुंदर। तो ये जो जहाँ भी दो का जोड़ा है, इसे गीता के अनुसार तो इसे द्वंद्व कहा गया है। तो द्वंद्वात्मक विनश्यति, जो द्वंद्व में रहता है, इस पे अटके रहता है, इसका तो विनश्यति, ये इसका नाश होगा। इसलिए द्वंद्व से हमें परे जाना है, या तो दृष्टा बन के उसे देखना है या उस पर हमने काम करना होता है। तो स्वामी राम कहते हैं, और बहुत सारे गुरुओं से हम सुनते हैं, शास्त्र में भी लिखा होता है कि द्वितीयम द्वे भयम भवति। जब दो होते हैं तो उस पर भय होता है, पर जब ये द्वैतपन, ड्युअलिटी समाप्त होगी, हम सब में उस ईश्वर तत्व को देखने लगेंगे, या जैसे मैं अपने साथ व्यवहार करता हूँ उसी तरह का व्यवहार दूसरे के साथ भी करने लगता हूँ, तो फिर ये जेलस हमारे अंदर नहीं रहेगी। ये एक सूक्ष्म इमोशन है, भावना है, जो हमें ही जला के समाप्त करती है। तो हम दूसरों से जलें ही क्यों। अगर आता भी है तो हम दृष्टा बन के सेंटर में रहें, केंद्र में रहें। जो भी व्यक्ति केंद्र में रहना जानता है ना, उसको कभी भी कुछ भी उसको छू नहीं सकता। इसलिए हम सदा सीखें, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, कोई भी साधना हम कर रहे हैं उसके माध्यम से अपने केंद्र में रहना सीखेंगे। जो कोई भी व्यक्ति केंद्र में रहना सीखता है, वो इन सब चीज़ों को आने वाले जाने वाले समझता है और उनसे वो डिस्टर्ब नहीं होता। पर ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब भी करेंगी अगर हम बाहर अपने को छोड़कर दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हों। तो वो हमें डिस्टर्ब भी करेंगी, अपनी साधना में हो या अपने स्टडी में हो, या जिस भी मार्ग में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरों को ना देखें, हम अपने स्वयं को देखें, अपनी कैपेसिटी को देखें, अपनी कैपेबिलिटी को देखें, और हम स्वयं अपने पे काम करें और हम आगे बढ़ें। तो फिर शायद ये ईर्ष्याएँ हमें दुख नहीं देती। तो गुरुजन तो कहते हैं, और हम भी अभ्यास करते करते अब हमें भी दृढ़ विश्वास अब ये होता है कि जब द्वैत से एक में आते हैं ना, तो ये दुख कम होने लगता है, नहीं हम जलेंगे। जैसे इस पूरे शरीर को, इस हाथ में मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, तो ये हाथ इससे जलता थोड़ी ना है, क्योंकि इस हाथ को पता है कि ये भी इस पूरे शरीर, इसी शरीर का एक अंग दूसरा भी हाथ है, इसलिए वो नहीं जलता, ये हाथ नहीं जलता। उसी तरह जैसे ही हमें पता चलेगा, हम केंद्र में रहने लगेंगे कि परमात्मा, उस स्वयं परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म मैं ही सब कुछ है, और जो मुझ में है वो उस पे भी है। तो वो जो उन्नति कर रहा है, मुझे जलना क्यों है, जब वो और मैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर रह रहे हैं, एक ही छत्र छाया में रहे हैं, या एक ही हाथ का हिस्सा हैं, या एक ही शरीर के हिस्से हैं। जैसे ये पता चलेगा साधना के बल पे, तब फिर हमें ये जलस नहीं आएगी। जैसे ध्यान में बैठते समय भी विचार आते जाते रहते हैं, हम उस पर विचलित नहीं होते। उसी तरह चीज़ें आती हैं जाती हैं, हम विचलित ना हों। जैसे या तो आकाश में छोटी सी बादल की टुकड़ी आई और सूर्य को ढक दी, तो पूरा का पूरा समग्र सूर्य समाप्त तो थोड़ी ना होता है। थोड़ी देर बादल हट जाता है तो सूर्य तो वहीं रहता है। इसी तरह हम उस केंद्र को याद करके रहें कि हम एक आत्मा हैं, वह प्रकाश मेरे अंदर है, उसी का हिस्सा ये भी व्यक्ति है जो मेरे से ज़्यादा उन्नति कर रहा है। तो उसके प्रति भी हम एक परिवार मानकर चलेंगे, तो ये ईर्ष्याएँ हमारी कम होने लगेंगी। हरे कृष्णा।